अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करना है, जिसमें हमारे पास इंटीजर नंबर की बात हो रही है। तो इंटीजर नंबर, एक नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर मौजूद होते हैं उनको हम इंटीजर नंबर कहते हैं, जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव से शो किया जाता है। तो चलते हैं बोर्ड पे और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और साथ में फिर 5A जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, तो इंटीजर की बात करते हैं। तो इंटीजर नंबर एक नंबर लाइन पर मौजूद होते हैं। सेंटर में ज़ीरो होती है, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, जो कि पॉजिटिव नंबर का एक रिफ्लेक्शन होता है। साइन हम माइनस का इसलिए लगाते हैं ताकि ये हम बता सकें कि ये इनके अपोजिट डायरेक्शन पे मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस साइड पे पॉजिटिव आगे इनफाइनाइट होते हैं और इस साइड पे नेगेटिव इनफाइनाइट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात कि इस साइड पे नंबर आपको पता है, देख रहे हैं कि पहले 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़। और जब हम इस साइड पे आएंगे तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम 5A पे जाते हैं और जो चीज़ें बाकी हैं वो हम करते हैं। इनको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, तो 5A की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो देखें, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द इंटीजर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, मैं दोनों को एक ही बार करता हूँ। तो आपने एक, मैं इसमें से पार्ट उठा लूँगा, एक इसमें से उठा लूँगा, तो आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह इनको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आसान सा मेथड है। आपने नंबर लाइन बना लेनी है, ऊपर आपने नंबर शो कर लेने हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आगे भी आप बना सकते हैं, फिर -1, -2, -3, -4, -5, तो और आप इसको नीचे लेकर जा सकते हैं। अब सबसे पहले आप आसानी से ये काम कर सकते हैं कि जो नंबर ऊपर आपको दिए गए हैं उनको आप सर्कल कर लें। 3, इसके बाद -5, इसके बाद -2 और फिर आपके पास 1। अब ये आपके पास है, हमने नंबर लिख लिए नंबर लाइन पे। अब अगर तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो फिर आपने क्या करना है, आपको पता है नंबर लाइन इस साइड पे इंक्रीज़ हो रही है, तो आपने -5 जो इस साइड पे पहले नंबर है वो लिखेंगे, फिर -2, फिर आगे 1, फिर आगे 3। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो आपको पता है नंबर लाइन इस साइड पे डिक्रीज़ हो रही है। जब आप नंबर लाइन पे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज़ होंगे, जब आप नंबर लाइन से राइट टू लेफ़्ट आएंगे तो डिक्रीज़ होंगे। तो अब आपने पहले इसको लिखना है, इस साइड पे आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। तो पहले 3 आ जाएगा, फिर 1, फिर -2, फिर -5।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो मुझसे ज़रूर मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से पहले एक और बात बताता जाऊँ कि जिस नंबर के साथ साइन होता है माइनस का, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे -2, अगर वैसे तो 2 से ग्रेटर 3 होता है, लेकिन अगर -2 और -3 हो तो -3 स्मॉलर हो जाएगा और -2 ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर लाइन पे पहले आता है और फिर लेफ़्ट साइड की तरफ -3 आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इसमें से भी मैं 2 क्वेश्चन करता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ये फर्स्ट 2 पार्ट करता हूँ, बाकी ये 3 वाला आप खुद करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, तो आप एक नंबर लाइन बनाएं, थोड़ी बड़ी बना लें, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, अब ये देखें कि -9 इस साइड पे आप शो कर लें। अब ये देखें कि -9 के इस साइड पे -6 आएगा या लेफ़्ट साइड पे। तो आपको पता है इस साइड पे फिर -8 आता है, फिर -7, फिर -6, फिर -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3, +4, +5, +6। तो यहाँ तक आपने एक नंबर लाइन बना ली। आपने ये नंबर देखना है, इस नंबर से शुरू करना है और देखना ये भी है कि क्या ये इस साइड पे नंबर आएंगे या इस साइड पे नंबर आएंगे। तो अब जो नंबर आपको दिए गए हैं उनको एक बार सर्कल करें। ये 1, ये 2, ये 3। अब आप देखें कि जो आपने सर्कल किए हैं उनके दरमियान में कितने नंबर आपने छोड़ दिए हैं, 1 2। इसमें भी क्या आ रहा है 1 2। तो इस तरह आप, एक तो ये बात है कि आपके नंबर इस साइड पे बढ़ रहे हैं, तो आगे फिर आप चलते जाएं, 2 नंबर छोड़कर आप सर्कल लगा लें, 1, फिर ये 2, फिर ये 2 छोड़ दें, ये 3। तो आपकी इस सीक्वेंस में नेक्स्ट जो नंबर आएंगे वो एक 0 आएगा, फिर आगे 3 आएगा और फिर आगे 6 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके नेक्स्ट 3 नंबर आ गए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं एक और पार्ट करते हैं। अब ये देखें मैंने 7 और 4 1 लिखा है, तो ये वैसे भी आपको पता चल रहा है कि डिक्रीज़ हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, क्या यहाँ पे 7 लिखें तो इस साइड पे 4 आएगा? बिल्कुल भी नहीं। इस साइड पे तो फिर क्या आएगा, 7 से बड़ा 8 होता है, फिर 9, फिर 10। तो हमने स्मॉलर की तरफ आना है, तो हम 7 को इधर लिख लेते हैं। ये 7 आ गया, इसके नीचे 6 आएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और -11। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो नंबर दिए हुए हैं ये देखें, सबसे पहले 7 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 4। इसका मतलब ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहा है 1। तो जो आपको दिए हुए हैं पहले आप उनको सर्कल कर लें। अब इनमें भी देखें क्या हो रहा है, बीच में 2 नंबर हमने छोड़े हुए हैं, तो आगे फिर 2 नंबर छोड़ दें, तो ये आ जाएगा -2। फिर 2 नंबर छोड़ दें, -5। फिर 2 नंबर छोड़ दिए, -8। तो इस तरह आपकी सीरीज़ में 1 के बाद -2 आएगा, फिर -5 आएगा और फिर -8 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 2 पॉसिबल इंटीजर फॉर प्लेस होल्डर इन फॉलोइंग नंबर। तो आपने ये देखना है कि अगर ये डिक्रीजिंग साइन है, ये इंक्रीजिंग साइन है,
तो आपने इस साइड 0 से 2 डिक्रीजिंग लिखने हैं, -2 से 2 इंक्रीजिंग और -3 से 2 डिक्रीजिंग। तो चलते हैं बोर्ड पे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ जी स्टूडेंट्स। तो अब ये देखें फर्स्ट पार्ट को, वो कहता है कि 0 से स्मॉलर 2 नंबर लिखने हैं। तो ये 0 है, इससे स्मॉलर एक -1 आता है और एक -2 आता है। तो आप इसको लिखेंगे इन 2 नंबर्स को, -2 -1 स्मॉलर देन 0। ओके स्टूडेंट्स। अब दूसरे में देखें, वो कहता है कि -2 से जो ग्रेटर हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये -2 है, इससे ग्रेटर एक -1 आएगा। राइट साइड की तरफ ग्रेटर होते हैं और लेफ़्ट साइड की तरफ स्मॉलर होते हैं। तो ये हमारे पास एक -1 ग्रेटर आएगा, एक 0 ग्रेटर आएगा। -1 0 ग्रेटर देन -2। अब चलें आगे, -3 से स्मॉलर वो कहता है। तो ये -3 है, तो इससे स्मॉलर -4 और -5। तो ये -5 -4 स्मॉलर देन -3। ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चलते हैं जी स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है विच इज़ ग्रेटर -1 और -4 टाइम 1। अब मैंने आपको बताया है कि जो माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो असल में क्या होती है, छोटी वैल्यू होती है। तो ग्रेटर कौन सा फिर होगा, -111, क्योंकि ये नंबर लाइन पे पहले आ जाएगा और उससे लेफ़्ट साइड की तरफ ये नंबर आएगा। ओके स्टूडेंट्स। तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है 2 buses लेफ्ट हैदराबाद ऑन द सेम डे, one travel 170 किलोमीटर टूवर्ड लाहौर while the other travel 66 किलोमीटर in the opposite direction. Find the distance between 2 buses at the end of the day. तो ये हम बोर्ड पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो है वो हैदराबाद है। यहाँ से एक बस जो है वो निकली है इस साइड पे और वो यहाँ पे पहुँच गई है और उसने 170 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। इसको मैं बस ए कह देता हूँ। और जो बस बी है वो हैदराबाद से इस साइड की तरफ जा रही है और उसने यहाँ तक जो है ये बस बी, इसने 66 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस तय कर लिया। ओके स्टूडेंट्स। तो अब इन दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा, तो हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो टोटल डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 170 किलोमीटर प्लस 66 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 13, 3 और 2। तो 236 किलोमीटर उन दोनों बसेस के दरमियान में फासला है। ये याद रखें कि एक हैदराबाद से निकल कर लाहौर जा रही है और दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसी और शहर में जा रही है। तो अब दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखेंगे कि हैदराबाद से दोनों कितनी फासले पे हैं, तो उन फासलों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।